ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की। जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। हे अभी, हाउ आर यू माई फ्रेंड? मैं यहाँ अस्मिता गुजरात की बॉटल मेकिंग में बिजी हूँ। आर यू कंफर्टेबल? And you know what? I'm enjoying special challenge over here. देखना, लोगों में अपने पोर्टल के बारे में क्यूरियोसिटी होगी। लोग उसे जितना विजिट करेंगे, all the time different experience करेंगे। भावनगर का दायरा, दोहा, छंद, नरसिंह मेहता का प्रभातिया, भजन का प्रेजेंटेशन लोगों ने बहुत लाइक किया है। भावनगर जूनागढ़ की पुरानी संस्कृति, कार्विंग, क्राफ्ट, आर्टिस्टिक डिजाइन पर भी खूब अभी वर्क चल रहा है। एंड दैट बिग जंबो साइज स्पॉट हमें तो बहुत पसंद आया। एंड दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आई एम रियली मिसिंग इट यार। और क्या मिस कर रहे हो? मुझे? We are good friends. तुम भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन दिल के बहुत करीब हो। Hardly you are very close to me. Because of you, I've got so lovable family. रॉजर, दादाजी, मोटा पापा और मेरी मोटी मम्मी कैसे हैं सब? दादाजी थके जरूर हैं, मगर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। And you know अभी, खाने पीने के शौकीन मोटा पापा ने तो स्वीट खाना ही छोड़ दिया है, और खाना भी ठीक से नहीं खाते। टिफिन, लंच ऐसे ही वापस जाता है बिना खाए। पैकिंग, डिस्पैच, शॉर्ट लिस्टिंग, बहुत बिजी शेड्यूल है मोटा पापा का। एंड मोटी मम्मी, शी इज रियली ग्रेट। सबका ख्याल वही रखती है, और निशा को तो बहुत मिस करती है। और अनेरी, वेरी स्वीट, उसने बहुत साथ निभाया। अरे वाह! तो क्या सोचा है अनेरी के बारे में? इसमें सोचना क्या है? नीमू मासी वडोदरा से आई और अनेरी को साथ ले गई, मगर मोटी मम्मी ने समझाया है, जो लड़की तुम्हें प्यार करती है, शादी उसी से करना। चल बाय, बहुत सारा काम है, बाद में बात करता हूं। ओके, बाय, गुड नाइट। जो लड़की तुम्हें प्यार करती है, शादी उसी से करना। मोटी मम्मी ठीक ही कहती है, शादी उसी से करो जो तुम्हें प्यार करे। शादी उसी से जो तुम्हें प्यार करे। शादी उसी से जो तुम्हें प्यार करे। कृष्णा तो मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करती है।
उसके प्यार में भक्ति है, पूजा, श्रद्धा, विश्वास। कृष्णा। बंधन कभी टूटे ना थे, प्रेमी कभी छूटे ना थे। बंधन कभी टूटे ना थे, प्रेमी I'm really very sorry. छूटे ना थे। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैं कुछ रचना करती हूँ तो उसमें कोई होता है तो वो मैं कभी। इस जन्म से नहीं तुम 100 जन्म से मेरे हो। जिस रूप में भी हो तुम उस रूप में मेरे हो। अब जान लो तुम, पहचान लो तुम। आओ जो दरमियाँ है वो फासले मिटा दे। एक दूसरे को आओ फिर वक्त से चुरा दे। अभी 2 बजे? अरे रॉजर, हाँ भाई बोल। ये तो बता कि वो कृष्णा कैसी है? अरे कृष्णा की तो शादी भी हो गई। क्या? राजेश अंकल ने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है और शादी कर दी उसकी। चट मंगनी पट दिया। रियली? हाँ। मुझे बताया तक नहीं। इतनी जल्दी क्या थी? अच्छा, मैं कृष्णा से कहूंगा कि अगली बार पहले तुम्हें बताएगी और फिर शादी करेगी, ठीक है? रॉजरिया, आर यू क्रेजी? तुम्हें मजाक की सूझ रही है और यहां मेरी जान जा रही है। अब फोन रख, रात के 2 बज चुके हैं, बहुत काम है। और सुन, कृष्णा बिजनेस टूर पे गई है तुम्हारी तरफ। आते ही उसे कह दूंगा तुम्हें फोन करेगी। ओके, अब सो जा। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट। ये प्यार भी अजीब है, करीब से पहचान न पाए और अब दूरियां कैसे मिटाएं।
मुंहिंजो कचिड़ो मुंहिंजो कचिड़ो हे मुंहिंजो कचिड़ो पापा एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आप जब भी बिजनेस टूर पे जाते तो धनु काका को हमेशा साथ लेके जाते, लेकिन आज मुझे क्यों? अरे बेटा उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। जब से अभी आया है ना, अपने दोस्त राजेश को तो जैसे भूल ही गया है। अरे पापा आप भी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चल आज भुज की सैर करते हैं। चलिए। अरे तूने कच्छ देखा? दिखाइए ना। अरे जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। चल आज भुज से शुरुआत करते हैं। चलिए। कच्छ में प्रवासियों की आस्था का आकर्षण है माता का मढ़, आशापुरा माता जी, रखवाली करती हुई रवेची माता, टीले पर विराजमान दत्तात्रेय, 1100 वर्ष पुराने पुअरेश्वर और ककड़भाट के पौराणिक मंदिर, हाजी पीर की दरगाह, नारायण सरोवर, लखपत का गुरुद्वारा, वहां का किला और वहां का पीर गौस मोहम्मद का कुबा, मांडवी का नीला समुद्र। विजय विलास पैलेस, 72 जिनालय जैन तीर्थ, भद्रेश्वर जैन तीर्थ, जेसल तोरल की समाधि, पालिया यानी कि छतरडी, आईना महल, प्राग महल पैलेस, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, बेटी ये हमीरसर तालाब भुजवासियों के कलेजे का टुकड़ा है। वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे यहाँ एक और महल भी है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। चलो चलो। आओ।
यह है धौलावीरा, बरसों पहले समय की गर्द में डूबा हुआ, धूल में दफन पड़ा हुआ, 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना महानगर धौलावीरा। भारत महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के सबसे बड़े 5 महानगरों में से एक है यह धौलावीरा। सन 1990 में इसकी खुदाई शुरू की गई, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हड़प्पन संस्कृति का उद्भव, प्रारंभ, रचना, विकास, बढ़ावा और उसका पतन भी इसी जगह हुआ था। इस आदि नगर के उद्भव और अंत तक की हड़प्पन संस्कृति का अभ्यास यहां पाए जाने वाले अवशेषों के आधार पर किया जाता है। यहां देखा जाता है बहुत बड़ी विशाल नगर रचना में राजा रहते थे, जिसे सिताडेल कहते हैं। वो 2 विभागों में था, जिसे कैसल और डेली कहते हैं, अर्थात प्रासाद और महाप्रासाद। यहां एक विशाल मैदान है, जिसका उपयोग मल्टीपर्पस, बहुउपयोगी कार्यों में होता था। कभी सामाजिक उत्सव, राजनीतिक उत्सव, सैन्य की परेड और खेल के स्टेडियम के रूप में भी। यहां एक बड़ा ग्राउंड है और पास में एक छोटा सा मैदान भी है, जहां चारों ओर बैठने की व्यवस्था थी। आप जिसे देख रहे हैं वो है मध्यम शहर, और उसके ठीक पूरब में निचला शहर था, यानी कि छोटा शहर। यह महानगर मुख्य 3 हिस्सों में बटा था: महाप्रासाद, मध्यमपुर और छोटापुर। इसके अलावा पानी, जल संचय की उस जमाने की अद्भुत व्यवस्था यहां देखी जाती है। 2 बरसाती नालों के बीच में बसा है धौलावीरा, जिनके बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, मनहर और मनसर। मनहर यानी कि मन को हर लेने वाला। यहां बांध बनाकर नीचे की तरफ छोटे छोटे जलाशयों की एक बड़ी श्रृंखला बनाई गई थी। ये जो जलाशय आप देख रहे हैं, 73.5 मीटर लंबा और 29.5 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई 10 मीटर 60 सेंटीमीटर मालूम हुई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जलाशय कितना विशाल था। ऊपर नीचे आने जाने के लिए 3 और सीढ़ियों की व्यवस्था भी है, और यहाँ एक दूसरे से जुड़े इंटरकनेक्टेड तालाब, जलाशय भी देखे जाते हैं। एक तालाब में जल संग्रह हो गया, पूरा भर गया, तो जल अपने आप दूसरे तालाब में पहुंच जाता था। उस जमाने के अद्भुत स्थापत्य भी यहाँ देखे जाते हैं। सुंदर नक्काशी लिए हुए ये स्तंभ उस जमाने में बनाए गए थे। यहाँ के चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन सिंध, मोहनजोदड़ो और पंजाब के हड़प्पा में भी देखे गए हैं, जो कि यहाँ से भेजे गए हों ऐसी संभावना है। उस जमाने के सिनेजेस, साइन बोर्ड, चिन्ह यहाँ देखे जाते हैं।
हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, उनके नगर, उनकी घरेलू चीजें, औजार और कलाकृतियां इत्यादि इसी भूमि से बरामद किए गए हैं। खोजी हुई ऐसी कई वस्तुओं का प्रदर्शन यहाँ पास ही में देखा जाता है। स्वाभाविक है कि धोलावीरा अपने समय का मुख्य महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। बेटा, धोलावीरा 5000 साल पुरानी संस्कृति के अवशेष हैं। 5000 साल? हाँ। उस टाइम में भी लोग इतना एडवांस होते थे? तो यही तो है हमारी संस्कृति। गुजरात की सीमा और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर स्थित धोलावीरा आज भी एक संशोधन का विषय है। समंदर के तट पर विकसित इस विस्तार में लाखों की संख्या में हर साल फ्लेमिंगोज आते रहते हैं। सन 2000 में आए भूकंप ने, अर्थक्वेक ने कच्छ से बहुत कुछ छीन लिया। कच्छ ने बहुत कुछ खोया है। उसके बाद वेस्ट में से बेस्ट बनाया गया ये हिल गार्डन वाकई देखने लायक है। एशिया का सबसे बड़ा ब्लू व्हेल मछली का ये स्केलेटन 82 फीट लंबा है। कच्छ का भव्य इतिहास सुरक्षित है यहाँ के म्यूजियम में। कच्छ की कला, हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रामीण कला, डायरेक्ट कलाकार से खरीद कर सके ऐसी सुविधा यहाँ के म्यूजियम में उपलब्ध कराई गई है। कारीगर यानी कि कलाकार माल बनाते हैं और यहीं बैठकर बेचते भी हैं। खरीदने वाले को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी आर्ट के बारे में जरूरी जानकारी भी देते चले जाते हैं। कच्छ के बाजार और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो खाने पीने की वस्तुओं को, उसके स्वाद को कैसे भूला जा सकता है। कच्छ की दाबेली आज दूर दूर तक अपने स्वाद के लिए मशहूर है। यहाँ छुहारे यानी कि खारेक और स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। यहाँ का देशी रजवाड़ी स्वादिष्ट भोजन और यहाँ की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। कच्छ की सुंदरता का अनुभव करने के लिए देश विदेश के प्रवासी हर साल यहाँ बड़ी भारी संख्या में आते हैं और कच्छ की ये भूमि उनका हमेशा स्वागत करती है। इधर पिछले कुछ वर्षों से इस रण में, इस सफेद रण में रण उत्सव का आयोजन प्रवासन विभाग द्वारा किया जाता है और हर साल इसे जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आइए हम भी देखें रण उत्सव। ये अस्मिता गुजरात की ये अस्मिता गुजरात की